अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुबह जब उठे हैं तो देखा कि जनाब आज फोग बहुत ज़्यादा है। अच्छी खासी धूप निकल रही थी, मौसम खुल गया था, लेकिन फिर से एक दफ़ा इतनी ज़्यादा फोग आ गई है कि जनाब ताहद निगाह काफ़ी हद तक कम हो गई है। आज जो है छंग में मैं मौजूद हूँ तो देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा फोग पड़ चुकी है और ज़्यादा मसला हो रहा है। जी जनाब, तो बात हो रही थी फोग की। मैं थोड़ा सा ओपन एरिया में आया हूँ, तो ओपन एरिया में आप देख रहे हैं कि फोग बहुत ज़्यादा है। जरा जहाँ पे बिल्डिंग्स थी वहाँ फिर भी थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन इधर फोग बहुत ज़्यादा है। जी आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से आप जानते हैं कि दो तीन नुकसान होते हैं। एक तो फसलों का नुकसान होता है, जैसे भी पौधों को बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है तो उनके पत्ते जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो पूरे पूरे पौधे जो हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा ये है कि जितनी फसलें आप जानते हैं कि इस वक्त जो गंदम की फसल है वो बिल्कुल तैयार है, और गंदम की फसल गोब पे आई हुई है। जब वो गोशे निकल रहे होते हैं जनाब, और गंदम की फसल का भी ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो जी मैं ओपन एरिया में मौजूद हूँ, और जनाब आप देख सकते हैं कि इस वक्त जनाब खासी धुंध पड़ी हुई है। एक तो सर्दी दोबारा वापस आ गई, और दूसरा इसका नुकसान ये होगा कि जनाब ड्राइविंग में प्रॉब्लम होगा। वैसे आपस की बात है, पिछले 2-3 दिन जब बारिश हुई और इसके साथ साथ जनाब धूप निकली, तो धूप में हमने जनाब जर्सियाँ वगैरह जो जैकेट शैकेट थी वो सारी रख दी थी, और उसके बाद जनाब अब हम यूज़ कर रहे थे स्वेटर वगैरह, और इवन कोट जो है वो आराम से पहन रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है, और आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। अलबत्ता कल ये था कि कल हवा बहुत ठंडी चल रही थी। कल शाम के टाइम में हल्की हल्की बारिश भी थी, और बारिश जब रुकी तो उससे बाद जनाब बहुत ठंडी हवा चली। ठंडी हवा ने बिल्कुल मौसम यकसर बदल के रख दिया था। तो ये धुंध की सिचुएशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। अब बहुत सारे पंजाब के इलाके में आप जानते हैं कि वहाँ भी उम्मीद है, मुझे यही लग रहा है कि धुंध होगी। और इवन मोटरवे तो वैसे भी ट्रैवलर्स के लिए बंद कर दिया गया होगा। वो तो पहले भी बड़ी मुश्किल से खुलता था, जब ये धूप निकलनी शुरू हुई है तो उसके बाद वो खुलना शुरू हुआ था। तो जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये थी एक नई सूरत हाल मौसम की जो मैंने आपके साथ डिस्कस। दोस्तों जो धुंध के हालात होते हैं, धुंध में क्या क्या नुकसान किए ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पौधा जो है ये धुंध की वजह से इसके सारे पत्ते जो हैं वो झड़ गए हैं। आप देखते होंगे कि पहाड़ी इलाके में जब बर्फ़बारी हो रही होती है या उसके बाद के जो असरात होते हैं तो पौधे जो हैं बिल्कुल अपने पत्ते झड़ जाते हैं। ये अमलतास का पौधा था, इसकी ये कंडीशन है। मैं आपको एक और पौधा जी जनाब, ये देखिए, ये है जनाब कोनोकार्पस, इसको लोग बजरूमिया भी बोलते हैं। तो जनाब मैं अगर ये आपको दिखा सकूँ प्रॉपर, तो ये बिल्कुल इसके जो पत्ते हैं वो खुश्क हो चुके हैं। अच्छा जी, हुआ क्या, मैं जैसे आपसे बता रहा था कि फोग के क्या नुकसान आता है, ये जो धुंध पड़ती है इसके क्या नुकसान आता है। यही होता है कि पत्ते जो है पौधों के जो पत्ते होते हैं ओवर फ्रीज टेम्परेचर की वजह से वो जनाब बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं, और खुश्क होने से इवन कुछ पौधे मर भी जाते हैं। मैं आपको बता दूं ये कौन सा पौधा है, ये कोनोकार्पस इसको बोलते हैं, इसको बजरूमिया भी बोलते हैं। और इसका ये सबसे बड़ी चीज़ ये है बजरूमिया की कि जनाब ये कहीं भी लगा दें, बस थोड़ी सी इसकी जड़ अटक जाए, उसके बाद ये बढ़ता चला जाता है। तो कलेरा विलाग्स की तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये एक नई सिचुएशन अचानक क्रिएट हुई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लें।